इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम जो कि असेसमेंट ईयर 2425 के अंदर एप्लीकेबल है और जल्दी इसकी आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएगी और फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। तो उसके पहले भाई आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए यहाँ पे कौन सी बेटर है। कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि मेरे लिए कौन सी रिजीम बेटर है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा। कौन सी डायरेक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं होती है और कौन सी डायरेक्शन अलाउ होती है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, और आपको कैसे डिसाइड करना है। तो भाई ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूरी मास्टर क्लास को लाइव कर दिया है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से दोनों रिजीम में चूज करने का तरीका तो बता ही रहा हूं, लेकिन आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, कौन से टैक्स सेविंग हैक होते हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने होते हैं अपनी सैलरी के इनकम पे, म्यूचुअल फंड पे, स्टॉक मार्केट के इनकम पे, तो सारी इनकम के ऊपर मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बता रखा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। पहले देखिए, अगर मैं बात करूं स्लैब रेट्स के बारे में तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। पहले जो हमारी पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम वाली स्लैब रेट थी, वहां पे 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था, और जो न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट है वहां पे भी 7 लाख की इनकम पे कोई टैक्स रेट नहीं है। लेकिन 7 से जैसे आप बियॉन्ड जाते हैं तो अगेन यहाँ पे 6 से 7.5 पे 10% का टैक्स रेट है, 7.5 से 9 पे 10% का है, 9 से 10 पे अगर आप जाते हैं तो 15% का टैक्स रेट है। तो दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको देखकर तो यही लगेगा कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सबसे कम टैक्स रेट है, चलो इसी को चूज कर लेता हूं। लेकिन ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। तो यहां पे आपको डिसाइड करना है कि आपकी इनकम के ऊपर कौन सी टैक्स रिजीम यहां पे ज्यादा बेटर है, जिसमें आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। यहां पे मैं आप लोगों को एक गोल्डन रूल बताना चाहूंगा। अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है तो यहां पे आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। इस साल आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करेंगे और आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये हमारा टैक्स कैलकुलेटर है, वैसे इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपकी सैलरी भी जो है 7.5 लाख रुपए तक है तो 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो अगर आपकी इनकम 7 या उसके नीचे है तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, हमेशा आपको न्यू टैक्स रिजीम ही चूज करनी है, और आईटीआर के अंदर भी बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही रहने वाले हैं। तो यहां पे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 7 लाख या उसके नीचे तो हमेशा न्यू टैक्स रिजीम ही मुझे चूज करनी है। बात करते उनके लिए जिनकी इनकम 7 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है, तो उनके लिए कौन सी टैक्स रिजीम यहाँ पे बेटर होगी। तो भाई उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी एक कैलकुलेशन। इसको मैंने 3 स्टेप के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आपकी जितनी भी इनकम है अप्रैल से लेकर मार्च तक की, उन सभी को कंबाइन कर लीजिए। आप चाहे तो अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करके अपना AIS TIS चेक कर सकते हैं, वहां से आपकी इनकम निकल जाती है। उसके बाद में आपको एक टैक्स कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, अपनी सारी डिडक्शन इंसर्ट करनी पड़ेगी और वो आपको बता देगा कि कितना आपको कहां पे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये हमारा एक टैक्स कैलकुलेटर है, तो इसके अंदर अगर आप अपनी सैलरी की इनकम, आपकी जितनी भी डिडक्शंस होती है, एग्जाम्पशन होती है, जैसे HRA LTA वगैरह हो गया, इसके अलावा आपका FD का इंटरेस्ट, आपका शेयर मार्केट से जो इंटरेस्ट आता है, सॉरी डिविडेंड जो आता है उसकी इनकम हो गई। इसके अलावा अगर आपका कैपिटल गेन है म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से है, आपका यहाँ पे ATC का 1.5 लाख का रिडक्शन हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब कुछ डालने के बाद में आपको ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। यही चीज अगर आप ऑफिशियल टैक्स पोर्टल के साथ में भी करते हैं, तो जब आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स एस्टिमेटर मिल जाता है। तो इसके अंदर भी आप असेसमेंट ईयर 2425 सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी सारी हेड्स की यहाँ पे इनकम डाल सकते हैं, और जैसे आप एस्टिमेट टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अकॉर्डिंग बता देगा किसमें आपको कितना टैक्स पे करना है। लेकिन भाई अब ये सवाल ये आता है कि कौन कौन सी डिडक्शंस जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है और कौन कौन सी डिडक्शन यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स कैलकुलेटर के अंदर आपको सारी इनकम के हेड्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सैलरी के साथ। तो अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो सैलरी पे सबसे पहले जो डिडक्शन मिलती है वो होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होती है 50,000 रुपए की। अब अच्छी बात यह है, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, सेक्शन 10 के जो एग्जाम्पशन होते हैं, जैसे कि आपका HRA होता है, आपका LTA होता है, आपके फूड अलाउंसेस वगैरह होते हैं, आपका यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, और ऐसे कई सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल होते हैं। तो इनका जो डिडक्शंस है
वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलने वाला है। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ये जो जितने भी अलाउंसेस है वो अलाउ नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप जो भी अमाउंट डालेंगे तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कैलकुलेटर केवल उसको ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर काउंट करने वाला है। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो भाई फिर न्यू टैक्स रेजिम के अंदर सेक्शन 10 में मिलेगा क्या? तो यहाँ पे मिलेगा केवल आपको कन्वेंस अलाउंस। अगर आपकी कंपनी अगर आपको कोई कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करती है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई डेली अलाउंसेस है जो आपके रेगुलर जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं आपकी जेब से, अल्टीमेटली जो कि कंपनी के खर्चे होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अलाउंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई आपको परक्यूसिट मिली हुई है ऑफिशियल पर्पस के लिए तो वो आपको अलाउ है। इसके अलावा इस साल अगर आप रिटायर्ड हो रहे हैं और आपको मिलता है वॉलंटरी रिटायरमेंट या ग्रेच्युटी या लीव एनकैशमेंट वगैरह, तो ये भी एग्जेम्प्टेड है। यानी कि ये वाली जो चीज़ें हैं सारी वो दोनों रिजीम के अंदर एग्जेम्प्टेड है, चाहे आप न्यू के साथ में जाओ चाहे आप ओल्ड के साथ में जाओ। लेकिन अगर मैं बात करूं HRA, LTA, फूड कूपन अलाउंसेस वगैरह, ये चीजें केवल ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अलाउ है। इसके बाद में आपका एक प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पे डिडक्ट होता है। तो जो प्रोफेशनल टैक्स का भी एग्जामिशन है, डिडक्शंस है, वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का इंटरेस्ट डालना पड़ता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और बैंक की FD का इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है उस पर 10,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता है। ATTTA करके एक सेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो ये वाले जो दोनों सेक्शन है, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ATTT है और सीनियर सिटीजन के लिए ATTTB करके है। तो ये दोनों सेक्शन भी जो है आपको केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पे इसका डिडक्शन मिलता है। न्यू टैक्स रेजिम में ये दोनों अलाउ नहीं है। इसके बाद में जिन लोगों के पास में भी होम लोन चल रहा होता है तो उनका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। लेकिन ये जो डिडक्शंस है, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन पहले आप 2 लाख रुपए तक लेते थे, ये केवल अब से आपको केवल ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर मिलने वाला है। न्यू टैक्स रेजिम में इसको भी डिसअलाउ कर दिया गया है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दे रखी है और उसके ऊपर होम लोन चल रहा है, तो उसका इंटरेस्ट का जो डिडक्शंस होगा वो आप चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम ले लो, न्यू टैक्स रेजिम ले लो, दोनों के अंदर आपको मिलने वाला है। फिर आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन्स। तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप न्यू के साथ में जाओ ओल्ड के साथ में जाओ। यहाँ पे जितना भी आपका कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ इक्विटी से, तो 1 लाख रुपए तक का एग्जाम्पशन मिल जाता है। उसके ऊपर आपका 10% का टैक्स रेट लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% का टैक्स रेट लगता है। इसके अलावा जितने भी अदर टाइप के जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होते हैं और लॉन्ग टर्म भी जो है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है लोगों का एक मैक्सिमम डिडक्शन होता है 80C करके, जिसके अंदर उनका 1.5 लाख का हर साल वो डिडक्शन क्लेम करते हैं, जिसमें बेसिकली जो है आपका PPF का कंट्रीब्यूशन, ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, LIC का प्रीमियम वगैरह हो गया, या सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, बच्चों की फीस हो गई, ये सब कुछ मिला के 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता था। तो ये अभी भी मिलता रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम में ये भी डिसअलाउ है। इसके अलावा 80C के अलावा जितने भी उसके पार्ट है, जैसे कि 80D हो गया जहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन देखने को मिल जाता था, तो वो भी केवल आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में देखने को मिलेगा। न्यू टैक्स रेजिम में जो पूरी की पूरी 80 सीरीज है, यानी जितने भी डिडक्शंस है उनमें से कोई भी अलाउ नहीं है। केवल आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा NPS का, यानी कि एक सेक्शन होता है 80CCD सबसेक्शन 2 करके, जिसके अंदर एम्प्लॉयर भी जो है आपका NPS अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो डिडक्शन यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों के अंदर मिलेगा। बाकी जितने भी डिडक्शंस हैं, चाहे आप 80C का निकाल लीजिए या फिर आप मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस का लेना चाहते हैं, अपने डोनेशंस का लेना चाहते हैं, या आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए हो गया, तो ये कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये सारे डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अलाउ है। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर केवल आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा NPS के अंदर, वही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको 50,000 रुपए के नीचे गिफ्ट मिला है तो ये न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी अलाउ है और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर भी अलाउ है, यानी कि ये नॉन टैक्सेबल रहता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। NPS में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, केवल एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ है, बाकी ओल्ड टैक्स रेजिम में मतलब एम्प्लॉयर का भी अलाउ है, अगर आप खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी अलाउ है। और 80CCD 1B करके एक सेक्शन होता है जिसके अंदर 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है आपको, तो वो चीज़ें भी केवल ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अलाउ है। इसके अलावा फैमिली की जो पेंशन इनकम होती है 15,000 रुपए या 1/3 दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ भी जो है न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में आपको मिलने वाली है। तो भाई इस तरह से अगर आपने अपनी सारी इनकम यहाँ पे पुट कर दी, अपने सारे डिडक्शंस यहाँ पे पुट कर दिए, तो यहाँ पे इजीली तरीके से आपको आइडिया लग जाता है
कि इस साल मेरे लिए कौन सी टैक्स रिजिम ज़्यादा बेटर है। अगर मेरी 7 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो मैं यहाँ पे ओल्ड के साथ में जाओ, न्यू के साथ में जाओ, आप अच्छे से यहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारी टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा, जिसके अंदर मैंने आपको एक यूनिक चार्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, जिसके थ्रू आप इजीली विद इन द 5 मिनट्स पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजिम ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।